इतराओ किसी दिन जरा फिर पढ़ दिया था। हम भी तो तुम्हें देख के इतराते रहे हैं। हम भी तो तुम्हें देख के इतराते रहे हैं, तुम भी तो हमें देख के इतराओ। ऐसा ना हो अंजाम पे पछताओ। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया मेरी खुशबख्ती। फिर एक बार इदरीस अहमद साहब का शुक्रिया कि उन्होंने इतने कीमती मुशायरे में मुझे याद किया, इसका हिस्सा बनाया। मगर शुक्रिया अपनी जगह, शिकायत अपनी जगह, वो नज़र के सामने नहीं है, उन्हें होना चाहिए। तो आगे ख़वातीन और हज़रात और आगे बढ़ते हैं। शकील हसन शमसी साहब को आपने सुना, उनके बाद मैंने अपनी गुजारिशात पेश की। अब एक और शकील, वो शकील जिनके लिए एक लतीफ़ जुमला भाई मोइन साहब ने कहा कि ज़्यादातर अमेरिका में रहते हैं, लेकिन ये हमारे इल्मी शायर भी हैं और फिल्मी शायर भी हैं। ये अमेरिका में भी रहते हैं, लोगों के दिलों में भी रहते हैं। आए दिन इनके फिल्मी नक़मात किसी न किसी ज़रिए से हम तक पहुँचते हैं, लेकिन मुशायरों में जो इनकी शायरी पूरी दुनिया में पहुँच रही है। मैंने हिंदुस्तान अपने मुल्क में भी मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ रियासतों में और हिंदुस्तान के बाहर कई मुल्कों में मैंने देखा कि शकील आज़मी, अब जुमला दे रहा हूँ, शकील आज़मी जितना खरा कागज़ पे होता है उतना ही खरा मुशायरे में होता है। मैं गुजारिश करता हूँ इस खरे शायर शकील आज़मी से तो तशरीफ लाने और बहुत देर से बैठे हैं। शुक्रिया मंसूर भाई। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, 90 की दहाई थी जब मैं मुशायरों में आया। ज़रूरत थी मेरी, शायरी के सिवा कुछ आता नहीं था, आज भी नहीं आता। वो ज़माना था मुशायरे में हमारे तहत के जो लीडिंग पोइट्स थे, उनकी शायरी का जो मौजू था, फिरकावारियत, फसादात, सद्दाम और जाने क्या क्या, और इतने भोंडे अंदाज से शायरी में आता था कि वहाँ किसी अदब के शायर के टिकने की जगह ही नहीं थी। मैं चाहता तो वो सब कर सकता था, लेकिन मैं शबखून में छपने लगा था, मैं सौगात में छपने लगा था, मैं रोशनाई में छपने लगा था, मैं तस्तीर में छपने लगा था, मैं बागबान में छपने लगा था। बड़े अदब के बड़े लोगों की नज़र थी मुझ पर। मैंने सोचा, मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि मैं ये सब करूं, और मैं लौट आया। मैं फिल्मों की तरफ चला गया। 2006 में मैं जब सऊदी अरबिया के मुशायरे में गया तो मंसूर भाई से मेरी मुलाकात हुई। वो निज़ामत कर रहे थे वहाँ के मुशायरों की। मैं उन्हें नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानते थे। जब उन्होंने मुझे सुना तो उन्होंने कहा, यार तुम तो बहुत अच्छे शायर हो, पढ़ भी लेते हो ठीक ठाक, तो मुशायरों में क्यों नहीं आते? मैंने कहा ये प्रॉब्लम्स हैं जो अभी मैंने बताई, वो मैंने इनको बता। अरे नहीं, आप आइए। तो दोबारा जो मैं मुशायरों में आया उसके पीछे नहीं का हाथ है, यही गाएंगे। खैर, सदर मुशायरा वकार हैदर साहब से इजाजत चाहता हूँ। इदरीस भाई हैं, चले गए। क्रिकेट की जबान में कहूँ, इस्तिलाह में कहूँ तो हमें मुशायरों की टीम में रहने के लिए रन बनाने पड़ते हैं, छतें फाड़नी पड़ती हैं, दाग लेनी पड़ती है। आज का मुशायरा वो नहीं है। आज का मुशायरा एक बड़े ख़ानदान की तरह है। ख़ानदान के कुछ लोग यहाँ बैठे हैं जो कुछ सुनाना चाहते हैं, और कुछ लोग यहाँ बैठे हैं जो सुनना चाहते हैं। वाह वाह वाह। मैं आज आपको वो सब सुनाऊंगा जो आपने नहीं सुना होगा या कम सुना होगा। पुराना भी होगा तो नहीं सुना होगा, क्योंकि मेरी 8 किताबें छप चुकी हैं और 8 में सब शायरी अलग है। ये नहीं कि ये उठा के उसमें छाप दिया, ये उठा के उसमें छाप दिया।
मेरी एक किताब है पोखर में सिंघाड़े, वो उस बच्चे की नज़्में हैं उस किताब में जो मैं कभी था। उस किताब से एक नज़्म पेश करता हूँ। नज़्म का उन्वान है मदारी। इसका जी शकील भाई। कंधे पे थैला लटकाए गांव के चौराहे पर जाऊं, भीड़ लगाऊं। वाह। कंधे पर थैला लटकाए गांव के चौराहे पर जाऊं, भीड़ लगाऊं। भीड़ इकट्ठा हो जाए तो थैले से डिब्बे हट्टी, ताश की कट्टी, कंकर पत्थर, खूनी खंजर और कई सामान निकालूं। वाह। कंधे पर थैला लटकाए, कंधे पर थैला लटकाए, हाथ में डमरू बंसी लेकर गांव के चौराहे पर जाऊं, भीड़ लगाऊं। भीड़ इकट्ठा हो जाए तो थैले से डिब्बे हट्टी, ताश की गट्टी, कंकर पत्थर, खूनी खंजर और कई सामान निकालूं, लोगों की नजरों को बांधूं। लोगों की नजरों को बांधूं, चुटकी भरकर धूल उठाऊं, मंत्र मारूं, मंत्र मार के टायर या रस्सी पर फेंकूं, सांप बनाऊं। बहुत नवाजिश। क्या मंजर बना रहे हो। बहुत जी मैं पढ़। चुटकी भरकर धूल उठाऊं, मंत्र मारूं, मंत्र मार के टायर या रस्सी पर फेंकूं, सांप बनाऊं, बच्चों से ताली बजवाऊं। गांव के सारे बच्चे मेरे गुन गाएं, छोटे छोटे हाथ मेरे लंबे हो जाएं। बहुत नायक, बहुत शुक्रिया। आज मैं दाद वाद के लिए नहीं सुना रहा हूँ, फिर भी जहाँ अच्छा लगे आप दे सकते हैं, यदि सुना रहा हूँ मैं। एक और नज्म पढ़ता हूँ। ये मेरे स्ट्रगल के ज़माने की नज्म है, जब मैं मुंबई में बहुत थर्ड क्लास का स्ट्रगलर होता था, तब ये नज्म कि रंग बुझने लगे हैं आंखों में, बिल्डिंगें जुगनुओं सी लगती है। क्या कहना। रंग बुझने लगे हैं आंखों में, बिल्डिंगें जुगनुओं सी लगती हैं। चांद तारे कहाँ हैं क्या मालूम, लड़कियां फूल से बदन वाली एक जरा पास से गुजरती हुई जो मेरा दर्द बांट लेती हैं। सो चुकी होंगी अपनी कब्रों में, अब कहीं जिंदगी का नाम नहीं। वाह लड़कियां फूल से बदन वाली एक जरा पास से गुजरती हुई जो मेरा दर्द बांट लेती हैं। सो चुकी होंगी अपनी कब्रों में, अब कहीं जिंदगी का नाम नहीं। धूप ने पांव बांध रखे हैं, फिर भी चलने पे हूँ बसित के अभी। चंद लाशें हैं हसरतों की जिन्हें सुबह से पहले दफन करना है। क्या कहना है। धूप ने पांव बांध रखे हैं, फिर भी चलने पे हूँ बसित के अभी। चंद लाशें हैं हसरतों की जिन्हें सुबह से पहले दफन करना है। बोझ कुछ कम हो तो कहीं बैठूं और फिर बैठे बैठे सो जाऊं। फिर कोई ख्वाब देखूं कल के लिए, अभी एक रोज और जीना है। बहुत नादिश, बहुत शुक्रिया। एक और नज्म, जब वो बच्चा कुछ बन गया तब की ये नज्म है। ये नज्म सुन, मैं ऐसा बीज जो खुद अपने ही लहू में सड़ा, किसी ने बोया नहीं मुझको अपनी मिट्टी में। क्या कहना। मैं ऐसा बीज जो खुद अपने ही लहू में सड़ा, किसी ने बोया नहीं मुझको अपनी मिट्टी में। जमीन पर नहीं चट्टान पर उगा हूं मैं, न बादलों ने मेरे लब भिगोए बारिश में, न सर्दियों से मेरी धूप ने हिफाजत की। गिराने आई कई बार आंधियां मुझको, मेरे खिलाफ बहुत मौसमों ने साजिश की, मगर खड़ा ही रहा मैं उखड़ते पैरों से। कुछ ही दिनों में मेरे रंग रूप यूं बदले, चट्टान मुझ में मैं चट्टान में उतरता गया। क्या कहने। वही बहुत उम्दा है। वही वाह 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 वाह। रंग रूप यूं बदले, वाह वाह। चट्टान मुझ में मैं चट्टान में उतरता गया। अब आसमां मेरी शाखों को छूना चाहता है, जमीन मेरे तने से लिपटना चाहती है। क्या कहने हैं। अब आसमां मेरी शाखों को छूना चाहता है,
जमीन मेरे तने से लिपटना चाहती है, मगर मैं खुद को चट्टानों पे तोड़ देता हूँ। सुकून मिलता है जज्बों को रायगा करके। जमीन तुझसे यही इंतकाम है मेरा। क्या कहने हैं भाई, वाह 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 बहुत शुक्रिया। मैं कुछ गजलों के शेर सुनाता हूँ। वाह वाह वाह। जहां है छत मेरी, दर भी वहीं निकालता हूँ। जहां है छत मेरी, दर भी वहीं नहीं। दर भी वहीं निकालता हूँ। मैं अपने कदमों से अपनी जमीन निकालता हूँ। क्या बात। जहां है छत मेरी, क्या कहना, दर भी वहीं निकालता हूँ। मैं अपने कदमों से अपनी जमीन निकालता हूँ। ये सांप मेरे बदन से लिपटने लगते हैं। ये सांप मेरे बदन से लिपटने लगते हैं। मैं अपने कुर्ते से जब आस्तीन निकालता हूँ। भाई बहुत अच्छा है ये। वाह 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 वाह। ये सांप मेरे बदन से लिपटने लगते हैं। मैं अपने कुर्ते से जब आस्तीन निकालता हूँ। और जमाना हो गया तूने जिसे गिराया था। जमाना हो गया तूने जिसे गिराया था। मैं उस मकान से अब तक मकी निकालता हूँ। वाह 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 वाह। दिल्ली नहीं समझेगा तो कौन समझेगा ये शेर? जिसे गिराया था। क्या बात है। जमाना हो गया तूने जिसे भाई गिराया बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। क्या बात है। बहुत जमाना हो गया तूने जिसे गिराया था। मैं अब तक मैं उस मकान से अब तक मकी निकालता मकी निकालता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं उस मकान से हाँ। अब तक मकी निकालता हूँ। वाह 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 वाह। बहुत नायक। मैं उस मकान से अब तक मकी निकालता हूँ। उसी के फन में, उसी की अदा में मैं भी हूँ। हाँ। उसी के फन में, उसी की अदा में मैं भी हूँ। खुदा अकेला है लेकिन खुदा में मैं भी हूँ। उसी के फन में, उसी की अदा में मैं भी हूँ। खुदा अकेला है लेकिन खुदा में मैं भी हूँ। बहुत शुक्रिया मुनीर भाई। वाह 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 वाह। बहुत नायक। खुदा अकेला है लेकिन खुदा में मैं भी हूँ। मुझे भी देख चमकते हुए सितारों में। मुझे भी देख चमकते हुए सितारों में। मैं दाग ही सही लेकिन कबा में मैं भी हूँ। चमकते हुए सितारों में। भाई बहुत अच्छा है। वाह वाह। मुझे भी देख चमकते हुए सितारों में। क्या गजल हो रही है। मैं दाग ही सही लेकिन कबा में मैं भी हूँ। मैं दाग ही सही लेकिन कबा में मैं भी हूँ। हिसार तोड़ के गंदुम चखा था आदम ने। हिसार तोड़ के गंदुम चखा था आदम ने। वो एक गुनाह था जिसकी सजा में मैं भी हूँ। क्या बात है। वाह 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 वाह। बहुत क्या कहने हैं भाई। वाह वाह वाह। हिसार तोड़ के गंदुम चखा था आदम ने। हिसार तोड़ के गंदुम चखा था आदम ने। वो एक गुनाह था जिसकी सजा में मैं भी हूँ। नगर जले हुए डीजल में सांस लेता है। भाई साहब ये जो उर्दू शायरी है सैकड़ों साल पुरानी है। इसमें अच्छा शेर कहना तो बड़ी बात है ही, अपना शेर कहना बहुत बड़ी बात है। शेर हिसार तोड़ के गंदुम चखा था आदम ने। वो एक गुनाह था जिसकी सजा में मैं भी हूँ। नगर जले हुए डीजल में सांस लेता है। नगर जले हुए डीजल में सांस लेता है। धुआं धुआं इसी आबो हवा में मैं भी हूँ। भाई क्या कहने हैं। क्या शेर निकालना है। वाह 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 वाह। नगर जले हुए डीजल में सांस लेता है। नगर जले हुए डीजल में सांस लेता है। धुआं धुआं इसी आबो हवा में मैं भी हूँ। इश्क किससे करूं बैराग कहां से लाऊं। इश्क किससे करूं बैराग कहां से लाऊं। दिल जलाने के लिए आग कहां से लाऊं। दिल जलाने के लिए आग कहां से लाऊं। मैंने भी चांद को चाहा है बड़ी शिद्दत से। रात के जैसा मगर भाग कहां से लाऊं। वाह। मैंने भी चांद को चाहा है बड़ी शिद्दत से। रात के जैसा मगर भाग कहां से लाऊं। मसला जहर की ख्वाहिश का भी पेचीदा है। मसला जहर की ख्वाहिश का भी पेचीदा है। जिस्म डसवाऊं मगर नाक कहां से लाऊं। अच्छा है।
मसाला जहर की ख्वाहिश का भी पेचीदा है। जिस्म डसवाऊं मगर नाक कहां से लाऊं, ये शेर सुन ले दिल्ली। जिस्म डसवाऊं मगर नाक कहां से लाऊं, मेरे पानी से नमक छान लिया दुनिया ने। सुन लो मेरी जान, ये शेर मेरे पानी से मेरे पानी से नमक छान लिया दुनिया ने, मैं किनारों के लिए झाग कहां से लाऊं। मेरे पानी से नमक छान लिया दुनिया ने, मेरे पानी से नमक छान लिया दुनिया ने, मैं किनारों के लिए झाग कहां से लाऊं। भाई साहब शायरी जो है ना, परों को खोल, वो तो सुनते ही रहते हो, नया सुनो। दो शेर तो सुना दो जनाब। अच्छा मैं सुना दूंगा, वो सुना दूंगा मैं। शायरों की भरमार है सोशल मीडिया पर और मुशायरों में भी, लेकिन असली शायर बहुत कम है भाई साहब। बहुत बड़ी चीज है शायरी। खुदा जिस बस्ती पे मेहरबान होता है वहां शायर पैदा करता है। बहुत बड़ी चीज है शायरी। क्या बात है। अल्लामा इकबाल ने पैगंबरी का जुज़ कहा था उसको। और मैं सुना रहा हूं नई गजल, वापस फिर से नई गजल सुना रहा हूं। मेरे हाथों में उसका हाथ कम है, अभी वो शख्स मेरे साथ कम है। अभी वो शख्स, ये शेर सुन ले, अभी वो शख्स मेरे साथ कम है। हवस का काम चल जाएगा लेकिन, हवस का काम चल जाएगा लेकिन मोहब्बत के लिए एक रात कम है। सैफल भाई कहाँ थे? एकेडमी का काम इतनी रात तक करते हैं आप? अच्छा ठीक, आइए स्टेज पर आइए प्लीज। आइए आ जाइए। जी मैं पढ़ता हूँ। मोहतरम प्रोफेसर सैफुल रशीद साहब, मैं ये भी नहीं पूछ सकता कि बहुत देर की मेहरबान आते आते कहाँ रुक गए थे, यहाँ आते आते। बहरहाल आप तस्लीम ला रहे हैं, आपका इस्तेमाल। जी मेरे हाथों में उसका हाथ कम है। मैं अक्सर कहता हूं कि जब मैं पढ़ता हूं तो स्टेज पर मेरे साथी शोरा बात कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, पान खा सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इन्हें सुनाना होता है मुझे। मेरे हाथों में उसका हाथ कम है, अभी वो शख्स मेरे साथ कम है। क्या बात है। हवस का काम चल जाएगा लेकिन मोहब्बत के लिए एक रात कम है। मोहब्बत के लिए एक रात कम है, अभी उतरा नहीं है मौसमे हिज्र। अभी उतरा नहीं है मौसमे हिज्र, अभी उन आंखों में बरसात कम है। क्या बात है। क्या अभी उतरा नहीं है मौसमे हिज्र, अभी उन आंखों में बरसात कम है। फकीरे इश्क है दीदार से खुश, फकीरे इश्क है दीदार से खुश। क्या बात है। मगर ये हुस्न की खैरात कम है। फकीरे इश्क है दीदार से खुश। तो क्या कहने हैं भाई शकील साहब। वाह। मगर ये हुस्न की खैरात कम है, मगर ये हुस्न की खैरात कम है। ये गजल भी नई है। सुखन में अब नया पहलू कहां से आएगा? सुखन में अब नया पहलू कहां से आएगा? तेरे बिना मुझे जादू कहां से आएगा? तेरे बिना मुझे जादू कहां से आएगा? शेर सुन ले, तेरे बिना मुझे जादू कहां से आएगा? न दिल में इश्क, न सांसों में हिजरतों का धुआं। न दिल में इश्क, न सांसों में हिजरतों का धुआं, गजल की आंख में आंसू कहां से आएगा? न दिल में इश्क, न सांसों में हिजरतों का धुआं, गजल की आंख में आंसू कहां से आएगा? क्या बात है। बहुत नायक मुझे भाई, सभी चिराग बताए बगैर बुझ गए हैं। सभी चिराग बताए बगैर बुझ गए हैं, अब इतनी जल्दी में जुगनू कहां से आएगा?
सभी चिराग बताए बगैर बुझे। अच्छा अब शेर है। इतनी जल्दी में जुगनू कहाँ से आएगा? वाह। और ये शेर भी देखे नया लगे तो सुन के बताएं। अब इतनी जल्दी में जुगनू कहाँ से आएगा? घटे बढ़े हैं तेरे पैरहन के सारे नाम, घटे बढ़े हैं तेरे पैरहन के सारे नाप, तेरे गले मेरा बाजू कहां से आएगा? घटे बढ़े हैं तेरे पैरहन के सारे नाप, बहुत शुक्रिया। तेरे गले मेरा बाजू कहां से आएगा? और दिल्ली ये शेर सुन ले, मैं बंबई में 2 करोड़ में ना बेचूं ये शेर, जो आपको तोहफे में दे के जाना चाहता हूं। तेरे गले मेरा बाजू कहां से आएगा? मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा हूं, मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा हूं, खबर नहीं है मुझे तू कहां से आएगा। जिंदाबाद। अच्छा है जी। वाह 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 वाह। मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा हूं। वही फिर सहमत होगी वही शकील साहब। वाह 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 वाह। बहुत मैं मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पर। मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा हूं, आहा, खबर नहीं है मुझे तू कहां से आएगा। वाह वाह वाह। खबर नहीं है मुझे तू कहां से आएगा। बादलों की तरह बारिश की कहानी में रहो, बादलों की तरह बारिश की कहानी में रहो। तुम मेरा गम हो मेरी आंख के पानी में रहो, तुम मेरा गम हो मेरी आंख के पानी में रहो। तुमसे दोस्ती तुमसे दोबारा तो नहीं हो सकती, दोस्ती तुमसे दोबारा तो नहीं हो सकती। तो हवस बन के दोस्ती तुमसे दोबारा तो, ये शेरी छोड़ देता हूं, आगे बढ़ता हूं। हाँ, सपेरे के घर में सांप की क्या कमी, एक मारा दूसरा पकड़ लिया। सही है ना? बिल्कुल। बादलों की तरह बारिश की। देखिए मुझसे राज साहब कहते थे कि शकील चाहे तुम्हारा आजमगढ़ हो या मेरा इंदौर या अमेरिका, सुनने वाले हर जगह एक जैसे ही होते हैं। लेकिन मैं आपका एहतराम करता हूं और इस बात को मैं ये नहीं मानता कि एक जैसे ही होते हैं, इसीलिए मैंने ये सब शायरी ये सब गजलें सुनाई है आपको। बादलों की तरह बारिश की कहानी में रहो, तुम मेरा गम हो मेरी आंख के पानी में रहो। मैंने फेंका नहीं टूटे हुए आईने को, मैंने फेंका नहीं टूटे हुए आईने को, मैंने फेंका नहीं टूटे हुए आईने को, ताकि तुम बिखरे हुए अपनी निशानी में रहो। मैंने फेंका नहीं टूटे हुए आईने को। बहुत ना, मैंने फेंका नहीं टूटे हुए आईने को, ताकि तुम बिखरे हुए अपनी निशानी में रहो। मुनीर भाई हैं, मैं जब लड़का हुआ करता था, पहली किताब नहीं आई थी, पहली बार दिल्ली आया तो मैं दिल्ली की ये गलियां जो दिल्ली सिख से देख के हैरान रह गया और भटकता रहा उसी में। मुनीर भाई की आंखों से मैंने गलियां देखी, इनके साथ घूम घूम के, सच बता रहा हूं मैं, ताकि तुम बिखरे हुए अपनी निशानी में रहो। ये नई दिल्ली तुम्हें रास नहीं आएगी, ये नई दिल्ली तुम्हें रास नहीं आएगी। लौट कर आओ मेरी जान पुरानी में रहो। ये नई दिल्ली तुम्हें रास नहीं आएगी। बहुत अच्छा है। बहुत ना, क्या? ये नई दिल्ली तुम्हें रास नहीं आएगी। बहुत लौट कर आओ मेरी जान पुरानी में पुरानी में रहो। लौट कर आओ मेरी जान पुरानी में रहो। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। क्या बात है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता,
जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। वाह 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 वाह। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। और ये ब्रेकअप के बाद का शेर है, जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। अच्छा है, क्या बात है भाई। बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। आपकी फरमाइश, इरशाद। क्योंकि वक्त कम है, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। क्या बात है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, बहुत खूब। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। वाह वाह। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबान देखता है। वाह वाह वाह। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबान देखता है। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, क्या बात है। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, और जब निगाह से मुझको मकान देखता है। क्या बात है भाई, बहुत खूब। जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ। वाह 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 वाह, अच्छा शेर है। वाह वाह वाह, क्या कहना है भाई। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, और जब निगाह से मुझको मकान देखता है, घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। क्या बात है, वाह वाह। क्या बात है, बहुत खूब। वाह वाह वाह। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। बहुत नवाजिश, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। मिला है हुस्न, हाँ ये शेर है। वाह, तो इस हुस्न की हिफाजत कर। मिला है हुस्न, तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। क्या बात है भाई, बहुत खूब। अच्छा है, क्या कहना है। जी मैं बताऊं। मिला है हुस्न, तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मैं 20 साल तक लगातार रसालों में छपता रहा, मुशायरों में आया तो ये आलम था, मैं लौट गया, वापस आया। अब मैं मुशायरों में पैसे कमा रहा हूं और खूब हिट हो रहा हूं, तो मेरे साथी शोहरत जल रहे हैं। सुन लीजिए बात, सुन लीजिए। मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो हमारे अदब के शोहरा हैं, ये मुशायरे में आए, ताकि मुशायरे में अच्छी शायरी आए। जब आप नहीं आएंगे तो दूसरे लोग आएंगे। आप आए और अच्छे से पढ़ें, अच्छा परफॉर्म करें, अच्छी शायरी सुनाएं, ताकि मुशायरे में वापस से शायरी आए। मैं गुजारिश करूंगा अपने अदबी शोहरा से कि वो आए मुशायरों में बाहर। अब वो भूत की तरह पढ़ोगे, लोगों को मजा नहीं आएगा, तो किधर से दाब मिलेगी, है ना। अरे भाई, वरना किताब में पढ़ लेगा आदमी। परों को खोल, जमाना उड़ान दे। अब ये सब बातें अब नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा, मरने के बाद। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। क्या बात है। इन्हीं लोगों के नहीं आने से मुशायरों का ये हाल हुआ है। मैं कितनी मुश्किल से, कितना सह के मैं अपने आप को मैंने खड़ा किया, मैं जानता हूं। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न, तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है।
कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। वाह 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 भाई शकील आजमी हमेशा की तरह अपने मखसूस अंदाज में फिक्र अंगेज नज़में सुनाई और अच्छे अच्छे गज़लों का शेर सुनाए। सालिम सलीम बैठे हैं। सालिम रेख्ता के मुशायरे में इनकी इसी गज़ल पर मैंने जो चंद जुमले बोले थे वो इन्हें याद दिला दीजिए। ये अपनी कोशिशें बता रहे हैं लेकिन हमें भी अपनी दुआओं पर नाज है जो हमने अब भाई इदरीस साहब आपका शुक्रिया कि आप आ गए। इतनी बार तो अल्लाह को भी याद नहीं किया जाता जितनी बार आपको मैंने याद किया कि आप कहाँ गायब हो गए। 100 चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए तो ये रात भी अब रात बनेगी। महाराज आपका शुक्रिया इसलिए कि भाई आपका होना जरूरी है। आप गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। इन तमाम महफिलों के लगा मुशायरा आखिरी मरहले में आ ही गया है कि मोहतरम सैफर रसूल साहब तशरीफ लाए और ऐसा लगा कि एक तस्वीर जो अधूरी अधूरी सी थी वो तस्वीर मुकम्मल हो गई। सैफर साहब की शख्सियत और फन के बारे में सिर्फ एक ही जुमला कहूँगा कि जिन जिम्मेदारियों के ऐवान में अदब की समतों का तायुन होता है वहाँ की एक बहुत बुलंद मसनद पर जनाब सैफर रसूल साहब तशरीफ रखते हैं और ये सिलसिला अब नहीं, ये हमेशा से है। जब शायरी की दुनिया में आए और सैफर रसूल का तखल्लुस इख्तियार किया तो इनका नाम नई गज़ल की बेहतरी और पाकीज़गी की अलामत बन गया। दिल्ली उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन है, दिलों की हुकूमत के हमेशा के चेयरमैन, ये चेयरमैनी आती जाती रहती है। तो मैं अपने बहुत ही मोहतरम शायर और करम फरमा प्रोफेसर सैफर रसूल साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और इस तस्वीर में अपने हिस्से का रंग भी भर दें जो आज जश्न गालिब के तौर पर यहाँ बनाई गई है। बहुत शुक्रिया। मैं पहले तो आखिर से आने की के लिए माजरत खा हूँ। असल में एकेडमी का एक बहुत अहम प्रोग्राम आज था जो सुबह से जारी था और उसमें चीफ मिनिस्टर को भी आना था, तो मुझे प्रोटोकॉल के तहत वहाँ रहना था, तो इसलिए ताख़ीर हुई, उसके लिए माजरत। मैं कुछ मुतफ़र्रिक़ अशार पेश करता हूँ, उसके बाद एक गज़ल पेश करूँगा। मुलाहज़ा कीजिए, एक मतलब ये है कि हम आज में भी कल के आदाब देखते हैं। हम आज में भी कल के आदाब देखते हैं। ताबीर आप जाने हम ख्वाब देखते हैं। क्या नहीं रखता आज में भी कल के आदाब देखते हैं। ताबीर आप जाने हम ख्वाब देखते हैं। बहुत शुक्रिया। एक मतलब ये है कि एक आंसू अजनबियत का नदी बनता गया। एक आंसू अजनबियत का नदी बनता गया। एक लम्हा था तकल्लुफ का सदी बनता गया। क्या शायरी हो रही है बाबा, अजनबियत का नदी बनता गया। क्या कह रहे हैं? एक लम्हा था तकल्लुफ का सदी बनता गया। वाह वाह वाह, शुक्रिया। दो शेर सुन लीजिए। एक मतलब एक शेर है कि खुश यकीनी में यूं खलल आया, खुश यकीनी में यूं खलल आया, कुछ निकलना था कुछ निकल आया। खुश यकीनी में यूं खलल आया, कुछ निकलना था कुछ निकल आया। ये शेर मुलाजा कीजिए कि मैंने भी देखने की हद कर दी, मैंने भी देखने की हद कर दी, वो भी तस्वीर से निकल आया।
वाह 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 वाह। मैंने भी देखने की हद कर दी, वो भी तस्वीर से निकल आया। क्या कहना, वाह वाह वाह, शुक्रिया हजरात। मैंने भी देखने की हद कर दी। हाँ, एक मुद्दा ये है कि तुम्हारा शहर है, जो दुनिया के हालात चल रहे हैं वो आपके सामने है, तुम्हारा शहर है, तुम जो कहो बजा है वो, तुम्हारा शहर है, तुम जो कहो बजा है वो, हमारा सिर्फ खुदा है मगर खुदा है वो, खुदा है वो। मैं क्या कहने हैं, क्या कहना, वाह वाह वाह। तुम्हारा शहर है, तुम जो कहो बजा है वो, वाह 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 वाह। हमारा सिर्फ खुदा है मगर खुदा है वो, खुदा है वो। मैं क्या खूबसूरत होता है। जो वाह वाह। चेहरा बोले वही होठ भी कहे वरना, जो चेहरा बोले वही होठ भी कहे वरना वो पोल खोल के रख देगा, आईना है वो। मैं क्या कहने हैं, क्या क्या चेहरा बोले खूबसूरत वही है। होठ भी कहे वरना वाह 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 वाह। पोल खोल के रख देगा, आईना आईना है वो। वाह वाह वाह। पोल खोल के रख देगा, आईना है वो। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। मैं ये और सुन लीजिए कि पुराने फिक्रे, कहावतें और मुहावरे सब बदल गए। क्या बात है। पुराने फिक्रे, कहावतें और मुहावरे सब बदल गए हैं। लो अब तो रस्सी भी जल गई है और उसके बल्ली भी जल गए। क्या पुराने कहने फिक्रे, कहावतें और मुहावरे सब बदल गए हैं। लो अब तो रस्सी भी जल गई है और उसके बल भी निकल गए हैं। मतलब एक शेरी सुन ली कि खिंचता हुआ ये तारे शनासाई काट दे। क्या बात। खिंचता हुआ ये तारे शनासाई काट दे, अब तो किताबे जीत से तन्हाई काट दे। खिंचता हुआ ये तारे शनासाई काट दे, वाह वाह। अब तो किताबे जीत से तन्हाई काट दे। अब और मुझ में कुव्वते तक़सीम जान नहीं, वाह। अब और मुझ में कुव्वते तक़सीम जान नहीं, रिश्तों से मेरा नाम मेरे भाई काट दे। और मुझ में कुव्वते तक़सीम जान नहीं, रिश्तों से मेरा नाम मेरे भाई काट दे। बहुत शुक्रिया जनाब। गजल के 3-4 शेर है। मतलब है कि बद्दुआ उसने मुझे दी थी, यही दुआ थी, फरमाइश करने वाला। बद्दुआ उसने मुझे दी थी, दुआ दी मैंने, उसने दीवार उठाई थी, गिरा दी। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। बद्दुआ उसने मुझे दी थी, दुआ दी मैंने, वाह 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 वाह। उसने दीवार उठाई थी, गिरा दी मैंने। और ये मुलाजा कीजिए कि इससे पहले क्या ना मेरी उड़ाती मुझको, इससे पहले क्या ना मेरी उड़ाती मुझको, खाक मुट्ठी में भरी और उड़ा दी मैंने। पहले क्या ना मेरी उड़ाती, क्या खूबसूरत है, वाह वाह वाह। खाक मुट्ठी में भरी और उड़ा दी मैंने। वाह वाह वाह। ये भी सुनिए कि शहर से मेरे ताल्लुक का सबब पूछा गया, शहर से मेरे ताल्लुक का सबब पूछा गया, सादगी में तेरी तस्वीर दिखा दी मैंने। शहर से मेरे ताल्लुक का सबब पूछा गया, सादगी में तेरी तस्वीर दिखा दी मैंने। और ये शेर है कि उसने सैलाब की तस्वीर बना भेजी, उसने सैलाब की तस्वीर बना भेजी थी, उसी कागज से मगर नाव बना दी। सैलाब की तस्वीर बना भेजी, वाह 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 वाह। उसी कागज से मगर नाव बना दी मैंने। अच्छा है, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। 2-3 शेर और तुम्हारे नाम के पीछे हमारा नाम हो जाता, वो शेर भी सुना दीजिए। ये अच्छा, मतलब है कि ये सिर्फ वहम था उनका, वो आगे थे ही नहीं। ये सिर्फ वहम था उनका, वो आगे थे ही नहीं। जो आगे रखते थे उनको वो पीछे थे ही नहीं। ये सिर्फ वहम था उनका, वो आगे थे ही नहीं। जो आगे रखते थे उनको वो पीछे थे ही नहीं। और ये झूठी नज़में, ये गजलें, ये किस्से थे ही नहीं।
ये झूठी नज़में, ये गज़लें, ये किस्से थे ही नहीं। अदब की दुनिया के ये सब तमाशे थे ही नहीं। क्या बात है। अदब की दुनिया के ये सब तमाशे थे ही नहीं। ये शेर मुलाजा कीजिए कि ये सोचना था कि आसान हो गई दुनिया। ये सोचना था कि आसान हो गई दुनिया, जिन्हें मैं अपना समझता था मेरे थे ही नहीं। वाह वाह। ये सोचना था कि आसान हो गई दुनिया, क्या बात जिन्हें है। मैं अपना समझता था मेरे थे ही नहीं। और अब अपने पास तो बस मैं बचा हुआ हूँ फकत। हाँ, हाँ। अब अपने पास तो बस मैं बचा हुआ हूँ फकत। अजब वो खून के रिश्ते थे जैसे थे ही नहीं। अब अपने पास तो बस मैं बचा हुआ हूँ। वाह 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 वाह। वो अजब थे खून के रिश्ते कि जैसे थे ही नहीं। और खता नहीं थी कुछ उनकी, थी अपनी कम नजरी। खता नहीं थी कुछ उनकी, थी अपनी कम नजरी। दिखाई देते थे जैसे वो वैसे थे ही नहीं। खता नहीं थी कुछ उनकी, थी अपनी कम नजरी। क्या बात। दिखाई देते थे जैसे वो वैसे थे ही नहीं। और ये मक्ता है, आजकल आप देख रहे हैं कि जो नई नस्ल का हाल है और रोजगार और रास्ते है ही नहीं। राजा कीजिए कि वो सर तो करते कई मंजिलें मगर शह पर। वो सर तो करते कई मंजिलें मगर शह पर। दिलों में चाह थी पैरों में रास्ते थे ही नहीं। दिलों में चाह थी पैरों में रास्ते। क्या बात है। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। मोहतरम प्रोफेसर सैफुर रसूल साहब अपने मेयारी और आला तरीन कलाम से नवाज रहे थे। इदरी साहब एक बार फिर मुबारकबाद। मुशायरे बहुत होते हैं, होते रहते हैं। आज की रात भी हिंदुस्तान में कम से कम 6-7 मुशायरे हैं, जिसमें कई तो आपके शायर वहाँ चले गए। बहरहाल मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, खुशकिस्मत हैं वो लोग, खुशकिस्मत है वो मुशायरे कि जो उन शायरों को सुनते हैं जो आज आपने जमा किए। सैफुर रसूल साहब से लेकर मोइन शादाब और शबनम अशाई तक सारे लोग इसमें शामिल हैं। सिर्फ शायरी पढ़ी गई है और शायरी सुनी गई है। और जिस मुशायरे की तरफ वो जिक्र कर रहे थे, काम है शकील आदमी के अदब के लोग नहीं आते। ऐसा है शकील भक्त भाई, आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूँ कि अदब के सब लोग आते हैं। ये जो हम सामईन बुलाते हैं, वो सामईन की भी तरबियत करनी पड़ेगी असल में। बहुत सी बात कही। सामईन की तरबियत बहुत जरूरी करनी पड़ेगी। और जहाँ तक मुशायरे का ताल्लुक है, जो भी आ जाता है तालीम और तरबियत की चंद जुमलों लेकर भी आए तो वो अपने आप अदबी शख्सियत बन जाता है, चाहे वो सुनने वालों में हो। बहुत अच्छे। वाह वाह। ये मेरी कुछ गुजारिशात थी। मैंने अर्ज किया कि अब हमारे मेहमान खुसूसी जलील निज़ामी साहब शायर खलीज तशरीफ लाएं। अच्छा हुआ कि अगर 2 शकील हैं तो एक जलील भी है। इनका बड़ा मशहूर एक शेर है, मगर मैं उससे उसका एक मिसरा इसलिए सुनाऊंगा कि शेर मुकम्मल ये सुनाए कि शहर में ईद की तारीख बदल जाएगी। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुशायरे होते हैं, जलील भाई का ये शेर पढ़ा जाता है। और जलील निज़ामी साहब गोवा कतर में उर्दू की बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वहाँ जितने फूल खिले हैं आज, उसमें इनका लघु शामिल। बहुत शुक्रिया मंसूर उस्मानी साहब। मैं अपना ये फरीज़ मनसबी समझता हूँ कि डॉक्टर इदरीस साहब का बतौर ख़ास अपनी तरफ से और इंडिया उर्दू सोसाइटी कतर की जानिब से शुक्रिया अदा करूँ कि मुझे ये मौका आपने फराहम किया और इतनी खूबसूरत महफिल का मुझे हिस्सा बनाया। यकीनन ये यहाँ पर तादाद नहीं बल्कि इस्तेदाद देखी जाती है। और यहाँ जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, ये सब मुशायरा सुनने के लिए बैठे हैं और जो मुशायरे को एंजॉय करने के लिए आए थे वो लोग चले गए हैं। बहरहाल मैं जैसा कि हुक्म हुआ कि गालिब की ज़मीन में गालिब का जश्न है, मैं गज़ल गालिब की ज़मीन में पेश कर रहा हूँ। गालिब का मतला था
कि वो मेरी चीने जबी से गमे पिन्हा समझा, वो मेरी चीने जबी से गमे पिन्हा समझा, राज मकतूब बे रब्ती उनवा समझा। क्या बात है। ये मतलब गालिब का है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि काबिले कद्र सामीन किराम, हाजरीन किराम, सबको आदाब, बंदगी व सलाम। पेश खिदमत गजल का है मतला, सदरे महफिल से लेके इज़्ने कलाम। वाह वाह तीर समझा कोई बर्छी कोई पका समझा, तीर समझा। डॉक्टर साहब, आपकी महफिल में ये जो अब्बास साहब बैठे हैं, ये इंडिया के नहीं बल्कि इंटरनेशनल शूटर हैं और इनके साहबजादे कई मेडल्स ले चुके हैं। यहाँ पर किसी अपने सरकारी काम से आए थे लेकिन आपके मुशायरे में तशरीफ लाए हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जी। तीर समझा कोई बर्छी कोई पका समझा, तीर समझा कोई बर्छी कोई पका समझा, कब भला कौन तेरी जुम्बिश मिज़गा समझा, कब भला कौन, थोड़ा सा बेस बढ़ा, वाह वाह वाह। कब भला कौन तेरी जुम्बिश मिज़गा समझा, तीर समझा। उसने मतलब बुलाया करें, किसने मफ़हूम रुखे जुल्फ़े परेशान समझा, किसने मफ़हूम रुखे जुल्फ़े परेशान समझा, किसने इस उक़्दे मुश्किल को बआसान समझा, किसने इस उक़्दे मुश्किल को बआसान समझा, तीर समझा। और तेरे गम को गम हस्ती का मदावा जाना, अमीर भाई खास तौर पे तेरे गम को गम हस्ती का मदावा जाना, तेरे गम को गम हस्ती का मदावा जाना, तेरी यादों को इलाजे शबे हिजरा समझा, तेरी यादों को इलाजे
हिजरा समझा, तीर समझा। अभी जो कहा जा रहा है कि लोग मुशायरे में बात अब लोग नहीं आते, ये इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। शायर जो है अवाम के मुताबिक शेर नहीं कहता, बल्कि ये तरबियत गाहें हुआ करती थी। ये हमारा काम है कि उनको इस मैदान पे लाएं। तीर समझा, तीर समझा, और जिंदगी तुझको समझना था कहाँ बस में मेरे। जिंदगी तुझको समझना था कहाँ बस में मेरे। जितना समझाऊं उसे काबिले निसियां समझा, जितना समझाऊं उसे काबिले निसियां समझा, तीर समझा। मुलाजा करें। वो गोहर ताब भी, सैलाब भी, वो कुलजुम भी। मैं दिल्ली में पढ़ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि इस शेर को सराहा जाएगा। वो गोहर ताब भी, सैलाब भी, कुलजुम भी, कम नजर तूने जिसे कतरे नैसा समझा, कम नजर तूने जिसे कतरे नैसा समझा, तीर समझा। और तमाम की खिदमत में शेर पेश कर रहा हूं। गालिब सबसे बड़ा सेकुलर शायर गुजरा है और ये शेर में गालिब की जमीन में और आयान गालिब में पढ़ रहा हूं। मुलाजा करें। डॉक्टर साहब आपकी तवज्जो से पेश कर रहा हूं। ज़ेब देती है उसे दैर हरम की बातें, जेब देती है उसे प्रारंभ की बातें। ज़ेब देती है उसे दैर हरम की बातें, जिसमें इंसान की औलाद को इंसान समझा, जिसमें इंसान की औलाद को इंसान समझा, तीर समझा। और इसी सिलसिले का आखिरी शेर गजल का। हल्का अहले हरम ने जिसे मरदूद किया, क्या आलमिया देखिए यही हो रहा है। हल्का अहले हरम ने जिसे मरदूद किया, देर वालों ने उसे साहिब ईमान समझा, देर वालों ने
समझा। और मक्ते की जमात सर बुलंदी है उसी शख्स के हिस्से में जलील। सर बुलंदी है उसी शख्स के हिस्से में जलील। होके दानाए जहां खुद को जो नादान समझा। होके दानाए जहां खुद को जो नादान समझा। तीर समझा कोई बर्छी कोई पैका समझा का भला कौन। तेरी जुम्बिश निजगा समझा। तीर समझा। बहुत शुक्रिया। बहरहाल एक हुक्म की तामीर में बहुत पुरानी गजल की आपने याद दिलाए तो पेश कर रहा हूँ मुलाज़िम। एक नजर भी तेरे पैकर पे न डाली हमने। एक नजर भी तेरे पैकर पे न डाली हमने। बंद आँखों से मोहब्बत की मिसाली हमने। एक नजर भी तेरे पैकर पे न डाली हमने। बंद आँखों से मोहब्बत की मिसाली हमने। एक नजर भी मुलाज़ा करें ये पेश कर रहा हूँ। तेरी यादें तेरा अरमान तेरी हसरत तेरा गम। तेरी यादें तेरी यादें तेरा अरमान तेरी हसरत तेरा गम। दिल में रखी न जगह कोई भी खाली हमने। दिल में रखी न जगह कोई भी खाली हमने। दिल में रखी न जगह। और एक शेर रंग भरने पे तुला है ये जमाना उसमें। रंग भरने रंग भरने पे तुला है ये जमाना उसमें। एक जो तस्वीर बनाई थी ख्याली हमने। एक जो तस्वीर
गई थी ख्याली हमने। वाह वाह वाह। रंग भरने पे तुला है ये जमाना, उसमें एक जो तस्वीर बनाई थी ख्याली हमने, एक जो तस्वीर। और खासतौर पे गजल की बात आपने की तो एक खालिश गजल का शेर पेश कर रहा हूँ। लेडी सुर्ख गुलाबों की कबाएं उसको ले उड़ी सुर्ख, ले उड़ी सुर्ख गुलाबों की कबाएं उसको, तेरे होठों से चुराई थी जो लाली हमने, तेरे होठों से चुराई थी जो लाली हमने, एक नजर भी तेरे और घर वो आया भी नहीं, और दिए रोशन है, घर वो आया भी नहीं, घर वो आया भी नहीं, और दिए रोशन है। ऐसी देखी न सुनी पहले दिवाली हमने, ऐसी देखी न सुनी पहले दिवाली हमने, ऐसी देखी न सुनी। और अभी वकार साहब खास तौर पे शेर पेश कर रहा हूँ, मुराद करें। साथ रखते हैं शब रोज बयाज़े हाफिज, साथ रखते हैं, साथ रखते हैं शब रोज बयाज़े हाफिज, तुझसे मिलने की ये तरकीब निकाली हमने, तुझसे मिलने की, साथ रखते हैं शब रोज बाज़े हाफिज, तुझसे मिलने की ये तरकीब निकाली हमने, तुझसे। और आखिरी शेर गजल का है तू बेरूह उजालों की तमन्ना की है तू बेरूह, है तू बेरूह उजालों की तमन्ना की है, करके गुल निशाले राजी व गजाली हमने, करके गुल निशाले
राजियो गजाली हमने एक नजर भी। और गजल का मक्ता शकील भाई बतौर खास मुलाजा करें, आपकी बात की तारीफ कर रहा हूँ मक्ते में। है कुबेरू कोर चश्मों की निगाहों में खटकते हैं जलील। कोर मैं 55 साल से इस फील्ड में हूँ, मुशायरों की दुनिया में, लेकिन सबसे ज्यादा बददियानती इसी जो है कबीले के लोगों में है। मैंने ये महसूस किया है। बराबर कोर चश्मों की निगाहों में खटकते हैं जलील। कोर चश्मों की निगाहों में खटकते हैं जलील। जब से पाई है नजर देखने वाली हमने, जब से पाई है नजर देखने वाली हमने, एक नजर भी तेरे पहतर पे न डाली हमने। बंद आंखों से मोहब्बत की मिसाली हम। बहुत वाह 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 वाह। हमारे मेहमान खुसूसी शायर अजीज जलील निजामी साहब के बाद अब मैं बहुत ही खुलूस और मोहब्बत के साथ दूसरे मेहमान खुसूसी जनाब अजीज मेहदी जो लंदन से तशरीफ लाए हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने कलाम से हम सब के जहनों को जगमगाएं। जनाब अजीज मेहदी। तो मैं मैं लंदन से नहीं बर्मिंघम से आया हूँ। मुझे मैं उर्दू पढ़ लेता हूँ, इसमें लंदन ही लिखा है। बताया था कि वो गलत शब्द क्या है। अब मैं इदरीस भाई को मुबारकबाद दूंगा इतना आज़मुशान मुशायरा मुनक़्क़िद करने के लिए, और करने वाले की तमाम टीम। जी इरशाद। आवाज़ नहीं आ रही? आ रही तमाम टीम में है वो जो मुबारकबाद की मुस्तहक़ है। और ख़ासतौर से मुनीर हमजा साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि वो मेरे बुलाने से यहाँ आए। तो मैं ख़ासतौर से उनका दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और पहला इब्तिदा मैं 2 शेर शहबर रसूल साहब पेश करूँगा। वो ये है कि वो ऐसा था नहीं जैसा दिखाई देता था। माइक पास कर लो, माइक थोड़ा। हाँ पास कर। वो वैसा था नहीं जैसा दिखाई देता था। मैं रात चांद पे नाहक उतर गया यारों, मैं रात चांद पे नाहक उतर गया यारों। वो वैसा था नहीं जैसा दिखाई देता था। मैं रात चांद पे नाहक उतर गया यारों। कमाल शख्स था लूटा तो इस तरह लूटा। कमाल शख्स था लूटा तो इस तरह लूटा। जमाना समझा कि एहसान कर गया यारों। कमाल शख्स था लूटा तो इस तरह लूटा। जमाना समझा कि एहसान कर गया लोगों। एक कथा है कि ऐसे बदलेगा मौसम ये सोचा न था। ऐसे बदलेगा मौसम ये सोचा न था। इन दिनों आसमां की अजब तौर हैं। ऐसे बदलेगा मौसम ये सोचा न था। इन दिनों आसमां के अजब तौर हैं। अब तो दुख भी हमारे नहीं एक से, उसके दुख और हैं, मेरे दुख और हैं। क्या बात है।
अब तो दुख भी हमारे नहीं एक से उसके दुख और हैं। मेरे दुख असल में मेरे मुशायरा पढ़ने की मेरी इतनी आदत है नहीं, कभी साल में एक बार पढ़ लिया तो पढ़ लिया, तो इसलिए बहरहाल अगर कुछ कोताही हो तो पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, तो बहरहाल एक गजल है, गजल को शेर पढ़ता हूँ। मेरी जिंदगी की किताब में ये जो एक वरक है मिटा हुआ, मेरी जिंदगी की किताब में ये जो एक फर्क है मिटा हुआ, इसे पढ़ सकूं तो पता चले दिल नामुराद का क्या हुआ। मेरी जिंदगी की किताब में ये जो एक फर्क है मिटा हुआ, इसे पढ़ सकूं तो पता चले दिल नामुराद का क्या हुआ। ये जो चांद में है शिगाफ सा है हजार शक्लें बदल रहा, ये जो चांद में है शिगाफ सा है हजार शक्लें बदल रहा। कभी चाके दामने दिल हुआ, कभी चाके बंदे खबा हुआ, कभी चाके दामने दिल हुआ, कभी चाके बंदे खबा हुआ। वो उदास रात का चांद था नजर आ गया कभी छुप गया, वो उदास रात का चांद था नजर आ गया कभी छुप गया। दिल मुज़महिल सा बुझा बुझा घने बादलों में घिरा हुआ, वो उदास रात का चांद था नजर आ गया कभी छुप गया। दिल मुज़महिल सा बुझा बुझा घने बादलों में घिरा हुआ। और एक शेर एक बार गजल के और साथ छोड़ रहा हूँ, एक ये शेर पढ़ देता हूँ। वो जो खत किसी ने लिखा नहीं, वो जो खत किसी ने लिखा नहीं, वो लिखा भी गर तो मिला नहीं। वो जो खत किसी ने लिखा नहीं, वो लिखा भी गर तो मिला नहीं। मुझे ये लगा कि है लफ्ज लफ्ज मेरा 100 दफा का पढ़ा हुआ, मेरा 100 दफा का पढ़ा हुआ। अब मैं एक नज़्म पढ़ दूँ तो वरना वक्त जो है वो बढ़ता चला जाएगा, रात ज़्यादा हो रही है तो इसको भी देखना पड़ेगा। इस नज़्म का उन्वान है मामून। हाँ, और कुछ देर में ये शाम भी ढल जाएगी, और कुछ देर में ये शाम भी ढल जाएगी। चांद निकलेगा छिटक जाएंगे तारे हर सू, चांद निकलेगा छिटक जाएंगे तारे हर सू। और हो जाएंगी फिर ताकों पे शम्मे रोशन, और चमकेंगे और चमकेंगे तस्वुर में हजारों जुगनू। और हो जाएगा वह चांद में एक दरवाज़ा, और हो जाएंगी फिर से वही यादें ताज़ा। क्या बात। और हो जाएंगी फिर से वही यादें ताज़ा। मंजर निकाली दीजिएगा। चांदनी रात है, जमुना का हसी साहिल है, बंद आंखें हैं मेरी सर तेरे आगोश में है, बंद आंखें हैं मेरी सर तेरे आगोश में है। मेरे चेहरे पे हैं बिखरी तेरी जुल्फों की लटें, ना तो मैं होश में हूँ और ना तू होश में है। सर्द मौसम है मगर जिस्मों से आँच आती है, सर्द मौसम है मगर जिस्मों से आँच आती है। तेरी गर्दन मेरे शाने पे, तेरी गर्दन मेरे चेहरे पे झुकी जाती है। पैरहन सब्ज है पेड़ों के बनफशी है फजा, पैरहन सब्ज है पेड़ों के बनफशी है फजा। सुर्ख फूलों पे है मंडा रहे भौरे काले, कुनमुनाती है हवा छू के गुजरती है हमें। कुन में बैठे हैं हम बाहों में बाहें डाले। फिक्र अंजामे मोहब्बत भी नहीं है हमको, और अंदेशे फुरकत भी नहीं है हमको। सावली शाम है शहनाई की आवाज़ के साथ सिसकियाँ लेने की मोहूम सदा आती है। सावली शाम है शहनाई की आवाज़ के साथ सिसकियाँ लेने की मोहूम सदा आती है। तेरे घर आई है बारात सजे हैं दरोबाम, आग भर आई है मंजर बड़ा जज्बाती है। आज फिर बहशत दिल दीद के काबिल होगी, आज की रात भी कल जैसी ही कातिल होगी, आज की रात भी कल जैसी ही कातिल होगी। आज की बात नहीं रोज का मामूल है ये, आज की बात नहीं रोज का मामूल है ये। झुटपुटा होते ही दिल जैसे दहल जाता है, और हो
और हो जाती हैं फिर शाम की पलकें बोझल, और फिर रोड से महताब निकल आता है। चांदनी पेड़ों की शाखों को छिटक जाती है, कहकशा तारों की अफलाक पे टक जाती है। आखिरी शेर है, बंद है कि ये सुबह शाम भी कुछ देर में ढल जाएगी, और फिर दिल की दबी चोट उभर आएगी, और चमकेंगे तस्वुर में हजारों जुगनू, चांद में फिर तेरी तस्वीर नजर आएगी। आज की रात भी आंखों में गुजर जाएगी, आज फिर कल की तरह नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। वाह वाह वाह। हमारे मोअज़्ज़िज़ व मोहतरम मेहमान खुसूसी बर्मिंघम से तशरीफ लाए हुए जनाब अमीर मेहंदी के बाद मैं आज के सदर आली वक़ार जनाब वक़ार हैदर साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएँ और बात तबर्रुम खातिर सदारत के तौर पर आपकी चाहे तकरीर हो चाहे अशार हो, गालिब की इस महफिल में उनका दिल से ये तशरीफ लाइए जनाब वक़ार हैदर। बड़े शायर देखे होंगे, इससे बड़े नहीं देखे होंगे। हाँ मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन व सामीन, तस्लीमात। इस यादगार सैर-रोज़ा जलसे के इनक़ाद, आज के इस मुशायरे के इत्माम और शुरा कराम की इस खूबसूरत कहकशां की तश्कील के लिए मैं जनाब इदरीस अहमद साहब और गालिब इंस्टीट्यूट के मुंतज़मीन को पुरखुलूस खराज तहसीन पेश करता हूँ, और ख़ासकर आप सबकी भरपूर शिरकत और शेर व अदब की पज़ीराई के लिए तहे दिल से मशकूर हूँ। आपके दरमियान मेरी मौजूदगी क्योंकि शेर व सुखन के मुमताज़ नक़ाद मौलाना बाक़र शम्स साहब क़िबला के हवाले से है, तो मुनासिब होगा कि मैं इस फ़न में नक़्द व इस्लाह के कलीदी किरदार के बारे में इनके ख़यालात पर मुश्तमिल जो किताब शऊर व शायरी आप कुछ हज़रात के इल्म में है, उसके बारे में बता दूँ कि 40 साल बाद इसका इजरा अगले बरस दोबारा हो रहा है, और उसमें वो आप पढ़ेंगे। कुछ उनके कलाम से मैं शुरू करता हूँ। रुसवा करे मुझे के असीरे बला करे, रुसवा करे मुझे के असीरे बला करे, जो चाहे वो मेरा दिल दर्दाश ना करे। राजी हूँ मैं वो कत्ल करे या जफा करे, राजी हूँ मैं वो कत्ल करे या जफा करे, बस में किसी के दिल न किसी का खुदा करे। मूसा न ताब लाए तबस्सुम की एक दिन, मूसा न ताब लाए तबस्सुम की एक दिन, मैं चाहता हूँ रोज ये बिजली गिरा करे। बहुत अच्छा है। मेरी तरह का दिल न किसी को नसीब हो, मेरी तरह का दिल न किसी को नसीब हो, उनकी तरह जवां न किसी को खुदा करे। अच्छा है। वाह वाह। मकसूद इम्तिहा मेरी हिम्मत का है अगर, मकसूद इम्तिहा मेरी हिम्मत का है अगर, हर रोज आशियाने पे बिजली गिरा करे। बेखटके आओ हश्र में उल्टे हुए नकाब, बेखटके आओ हश्र में उल्टे हुए नकाब, किसकी मजाल है जो तुम्हारा गिला करे, तुम्हारा गिला करे। मकसद है जिस दिल की शम्स, जिस दिल की शम्स कोई ना हसरत निकल सके, जिस दिल की शम्स कोई ना हसरत निकल सके, मर जाए वो गरीब ना आखिर तो क्या करे। कुछ और मुलाजा हो। किस तरह वो आलम को न दीवाना बना दे, किस तरह वो आलम को न दीवाना बना दे, ये हुस्न ये अंदाज ये अदा जिसको खुदा दे।
देखी नहीं जाती है किसी से मेरी हालत, देखी नहीं जाती है किसी से मेरी हालत, अब वो भी ये कहते हैं खुदा इसको शिफा दे। और शेर मुलाजा हो, फिर होश के आलम में भला आऊं मैं क्यों कर, फिर होश के आलम में भला आऊं मैं क्यों कर, गश में मुझे दामन से जो वो अपने हवा दे। जांबाज़ी परवास पे कीजिए न ताज्जुब, जांबाज़ी परवास पे सलीम भाई कीजिए न ताज्जुब, किस्मत है जिसे हिम्मत मर्दाना खुदा दे। क्या जाने वो क्या लुत्फ है आशिफ्ता सरी में, क्या जाने वो क्या लुत्फ है आशिफ्ता सरी में, जब तक न किसी को दिले दीवाना खुदा दे। और अर्ज़ किया है खलकत की ज़बां का है ये अदना सा करिश्मा, खलकत की ज़बां का है ये अदना सा करिश्मा, थोड़ी सी हो बात और वो अफसाना बना दे, थोड़ी सी हो बात और वो अफसाना बना दे। आए हैं अयादत को सराहने दमे आखिर, शकील भाई आए हैं अयादत को सराहने दमे आखिर, अल्लाह मेरी नज़र के लम्हात बढ़ा दे। क्यों सजदे में इसके न थकें सबकी जबीनें, क्यों सजदे में इसकी न थकें सबकी जबीनें, एक ख्वाब के पुतले को जो इंसान बना दे। आखिर में कुछ गजल के अशार पेश खिदमत हैं। फितनज़ा वहशत फजा दामे कज़ा होते गए, फितनज़ा वहशत फजा दामे कज़ा होते गए, जिस कदर बढ़ते गए गेसू बला होते गए। हुस्न भी बढ़ता गया जितना शबाब आता गया, हुस्न भी बढ़ता गया जितना शबाब आता गया, देखने की चीज वो नामे खुदा होते गए। और जिस कदर बढ़ता गया सोजे दुरूं उस शाख का, जिस कदर बढ़ता गया सोजे दुरूं उस शाख का, तीरगी घटती गई दिल आईना होते गए। तो मतलब अर्ज़ है शम्स काम आई न कुछ अपनी ज़िया अफशानियां, शम्स काम आई न कुछ अपनी ज़िया अफशानियां, रोज गर्दिश में फलक की मुब्तला होते गए। आदाब, बहुत शुक्रिया। सदर मुशायरा आली जनाब वक़ार हैदर साहब की इस सदाकती कलिमात के साथ ही मुशायरा मुकम्मल होता है, लेकिन जनाब इदरीस अहमद साहब डायरेक्टर कॉलेज इंस्टीट्यूट तशरीफ लाएंगे और आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन उससे पहले इदरीस साहब इतनी गुजारिश मेरी सुन लीजिए कि मोहब्बत की महफिल गज़ल के उजाले तुम्हारी अमानत तुम्हारे। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं माजरत ख़्वाह हूँ कि जो भी उस दौरान मैं गैर हाजिर रहा, उसका सबब ये था कि मेरे पड़ोसी हैं, मेरी और उनकी दीवार एक है, और जज साहब हैं, और मेरे वहाँ भी पड़ोसी हैं, और यहाँ राउज एवेन्यू कोर्ट में वो जज हैं, उनके बेटे का आज रिसेप्शन था और उन्होंने बहुत इसरार किया था। बस ये समझ लीजिए कि मैं गया और बस उनसे मुलाकात की और फौरन वापस चला आया। यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर जगह थी, तो उसके लिए मैं सभी हजरात से जो है माजरत ख़्वाह हूँ, और खुसूसन शुरा हजरात से। इस खूबसूरत महफिल, इतने मेयारी मुशायरे के लिए मैं तमाम शोरा और ख़ास तौर से जो मेहमान हमारे हिंदुस्तान से बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ। और ख़ास तौर से मैं मंसूर उस्मानी साहब का कि सेहत की खराबी के बावजूद आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और ये समझिए इस मुशायरे का हासिल ही उनकी जो है शिरकत है। मैं जनाब वक़ार हैदर साहब, जनाब अबीर मेहदी साहब, जलील निज़ामी साहब, अब तमाम शोरा हजरात का
और सामाइन हजरात का कि इस सर्द मौसम में आप यहाँ तशरीफ लाए, मुशायरे को कामयाब बनाया, जिसके लिए मैं बहुत ही दिल की गहराइयों से आपको जो है शुक्रगुजार हूँ। इस सेमिनार का कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सेमिनार के मकालात पेश किए जाएंगे और कल शाम एक उर्दू प्ले, नज़ीर, कथा कीर्तन पेश किया जाएगा। मेरी आप सभी हजरात से गुजारिश है कि आप हमारे उस प्रोग्राम में भी शामिल हों। कल सुबह सेमिनार में भी तशरीफ लाएं और शाम को ड्रामे में शिरकत फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक।